बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिमरिया धाम पहुंचे, जहां सबसे पहले मौनी बाबा की खालसा में उनका मिथिला का पाग आदि से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री साधु संतों से मुलाकात की, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंगा घाट का निरीक्षण करने गंगा घाट पहुंचे, जहां उन्होंने सिमरिया के विकास के लिए प्रस्तावित योजना के संबंध में बनाए गए प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए नक्शे का बारीकी से अवलोकन किया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिमरिया के विकास के लिए पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है, जिस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिमरिया के विकास के लिए एक तरफ स्नान पूजा पाठ की पूरी व्यवस्था की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ दाह संस्कार के स्थान को विकसित किया जाएगा। इसरो ने कहा कि सिमरिया में बड़ी संख्या में लोग दूसरा से आते हैं, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका पूरा ख्याल सरकार रखेगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि सिमरिया के विकास के लिए घाट पर सीढ़ी निर्माण, शौचालय की व्यवस्था सहित अंसारी उपाय किए जाएंगे, जिसमें हम लोगों को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि सिमरिया के विकास होने से आने वाले दिनों में सिमरिया में लोगों का आना जाना और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सिमरिया में बहुत दूर दूर से लोग पूजा अर्चना को आते हैं और सरकार का उद्देश्य है कि सिमरिया का सर्वांगीण विकास किया जाए। उन्होंने कहा यहाँ लोगों के ठहरने की व्यवस्था, गाड़ी की पार्किंग आदि की समुचित व्यवस्था हो जाने से श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधा होगी। इसके लिए अधिकारियों ने इसकी रूपरेखा तैयार की है, जिसमें उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बाढ़ के वक्त पानी के ऊपर चले आने को लेकर एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि बाढ़ के समय भी लोग इस स्थान पर आकर स्नान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष में श्रद्धालुओं को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। सिमरिया के विकास के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है, इसका काम अब शुरू हो जाएगा, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। जो बनवाना चाहिए और उनसे पूजा पाठ करने में सुविधा हो, तो इसी के लिए बात सोचा जा रहा था भाई। और यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए भी बहुत लोग आते हैं, हम जानते हैं। तो इस तरफ हो जाएगा पूजा पाठ वाला, ये जो दोनों देख रहे हैं ना, इसके बीच जो दोनों तरफ बन रहा है, यहीं पर सारा हो जाएगा पूजा पाठ के लिए जो भी करेंगे। ठीक उसके उस तरफ अंतिम संस्कार के लिए ये तो सब तरह से सुविधा, ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर तो सब कुछ देख लीजिएगा अगर आप लोग, एक एक चीज़ का पूरा डिजाइन आपको पता चलेगा, पूरा डिजाइन वही बना हुआ। वही हमने कहा कि लोगों को नीचे जा कर के जो स्नान करते हैं और उसके लिए पूजा पाठ के लिए करते हैं, उसमें किसी तरह का असुविधा नहीं होना चाहिए। इसलिए नीचे तक जाने के लिए ठीक ठाक ढंग से बनाया जाए, और कैसे लोग बैठेंगे, कहाँ पर रहेंगे, कहाँ पर उनको एक तरह से समझिए कि हर तरह की सुविधा हो जाए। कहीं रुक सकते हैं वहाँ रखने के लिए धर्मशाला, ये सब बात हो गई है और उसी को ध्यान में रख करके बना रहे हैं। और ताकि जब बाहर से लोग आते हैं तो उन लोगों को गाड़ी वगैरह का कहाँ पर रख करके किस रास्ते से आएगा, तो ये सब कुछ करवाया जाए ताकि किसी को कोई असुविधा नहीं। और बहुत अच्छे ढंग से लोग तो आते ही हैं बड़ी संख्या में, और तब तो अगर बन जाएगा तो लोगों को इतनी सुविधा होगी कि और ज़्यादा लोग आने लगेंगे। बाढ़ के समय में थोड़ा पानी ऊपर चढ़ जाता है। बाढ़ के समय पानी ऊपर, इसलिए तो इसको सब चीज़ उस तरह का डिजाइन ध्यान में रख करके, इसको ध्यान में रख करके तो रहा कि बाढ़ के समय पानी ऊपर आता है, तो इसी तरह से सब चीज़ बनाया जा रहा है। अगर आप यहाँ देखिएगा ना तो ये ऐसे है नीचे की तरफ, और ऊपर जा करके सब कुछ कराएंगे।
तो उसी हिसाब से सब कुछ होगा कि खूब ज़्यादा पानी है, उस बीच में भी कोई अगर स्नान करना चाहे तो कर सकते हैं। मुक्ति धाम के लिए सर उधर जो है बहुत प्रॉब्लम होता है, उधर इसकी व्यवस्था ठीक नहीं, वही भी तो कह रहे हैं, उस साइड में भी तुम बोल दिए अंतिम संस्कार का, वहाँ भी सबका भी इंतजाम करने का सब करवाया। ये सीढ़ी घाट कितना बनाया जाएगा? बहुत अच्छा। कितना दूर तक? डिटेल सब बता देंगे, डिटेल सब बता देंगे। 2023 में सर अर्धकुंभ यहाँ लग रहा है, तो उसको उससे पहले